कि अभी हमें एक क्वेश्चन गिवन है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का, जहाँ पर फोर फोर्सेस हमें यहाँ पर गिवन है, जिसका हमें पहले तो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है, उसके बाद एंगल, उसके बाद लास्ट में पोजीशन इस रिजल्टेंट फोर्स की फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप पहले जाते हैं रिजल्टेंट फोर्स के लिए। तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो उसके लिए हमें एफ ऑफ एक्स और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई कैलकुलेट करना होगा। हम शुरुआत करते हैं समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स से। तो जब हम हॉरिजॉन्टल फोर्स की जो नेट फोर्स वो कैलकुलेट करनी है हमें, तो हम साइन यूज़ करेंगे। जो राइट साइड में जा रही है फोर्स उन्हें पॉजिटिव साइन देंगे, जो लेफ्ट साइड में फोर्सेस जा रही है उन्हें नेगेटिव साइन देंगे। ठीक है, तो अभी हमें देखना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पर इस सेक्शन में, इस इमेज में कौन सी फोर्सेस पास हो रही है। तो ये जो 70 किलो न्यूटन है, ठीक है, ये सारा किलो न्यूटन है, किलो न्यूटन एंड किलो न्यूटन। ठीक है, ये 70 किलो न्यूटन जो है लेफ्ट साइड में फोर्स जा रही है, और लेफ्ट साइड के लिए हमारे पास माइनस साइन है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर -17। उसके बाद ये 40 किलो न्यूटन यहाँ पर एक फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये जा रही है राइट साइड में, तो राइट साइड के लिए +40। तो हमारे पास आ जाएगा नेट -30 किलो न्यूटन समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकल के आ जाएगा। वैसे ही समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई निकल के आएगा। वाई के लिए हमें अगेन साइन यूज़ करनी होगी। वर्टिकली अपवर्ड फोर्सेस के लिए हम यूज़ करेंगे साइन पॉजिटिव में, वर्टिकली डाउनवर्ड जो फोर्स जा रही है उनके लिए हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। तो अभी हमें इस इमेज में देखना है वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस पास हो रही है। तो हम देख पाते हैं यहाँ पर कि ये 60 किलो न्यूटन जो है ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊपर की तरफ जाने वाली फोर्सेस को हम प्लस में लिखेंगे, +60 किलो न्यूटन यहाँ पर लिख लेंगे। और यहाँ पर दूसरी फोर्स है वर्टिकल डायरेक्शन में, ये 50 किलो न्यूटन, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए हमारे पास नेगेटिव साइन है, हम -50 लिख लेते हैं। तो ये जो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई हो जाएगा, +10 जो है नेट फोर्स उसकी निकल के आ जाएगी। राइट, ऐसे एफ ऑफ वाई समेशन। तो ये कैलकुलेट एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई कैलकुलेट करने के बाद हम हमारी वैल्यूज यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स हमारा आता है -30 किलो न्यूटन, ठीक है, उसका स्क्वायर प्लस 10 किलो न्यूटन का स्क्वायर। हम कैलकुलेटर में वैल्यूज पेस्ट करेंगे और कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, पहले तो रिसेट कर लेंगे, उसके बाद अंडर रूट वाला, उसके बाद 30 का स्क्वायर। ठीक है, 30 का स्क्वायर हम प्लस करेंगे 10 का स्क्वायर, तो एस डी प्रेस करेंगे तो हमें ये आंसर निकल के आ जाता है 31.62 किलो न्यूटन जो है नेट रिजल्टेंट फोर्स है। R इक्वल्स टू रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें फाइंड आउट करना है एंगल। एंगल के लिए हम है tan इनवर्स समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो tan इनवर्स कैलसी में लाने के लिए हम प्रेस करेंगे शिफ्ट और tan। ठीक है, लिख लेता हूं मैं यहाँ पर शिफ्ट प्लस tan, ये शिफ्ट और ये tan। ठीक है, ये शिफ्ट tan प्रेस करेंगे, आ गया। उसके बाद एफ ऑफ वाई कितना है हमारा, ठीक है, यह एफ ऑफ वाई हमारे पास है 10 किलो न्यूटन, 10 डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स 30। तो हमें एंगल निकल के आ जाता है 18.43 डिग्री, tan इनवर्स 10/30। ठीक है, एंगल निकल के आ जाता है 18 डिग्री, 18.43 डिग्री। पोजीशन करनी पड़ती। तो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये अगर वाई एक्सिस है तो ये प्लस में है, ये वाई एक्सिस माइनस वाई है, यहाँ पर प्लस एक्स और ये माइनस एक्स। तो एफ ऑफ एक्स कितनी आती है हमारी, एफ ऑफ एक्स -30 किलो न्यूटन, तो -30 है तो यहाँ पर आएगी एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ वाई +10 मतलब यहाँ पर इन दोनों को हम एक लाइन से ज्वाइन करेंगे तो ये फर्स्ट। ठीक है, तो हमारी जो क्वाड्रेंट है वो इस क्वाड्रेंट में, ये जो हमारी रिजल्टेंट फोर्स है वो लाई कर रही है। तो अब हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर वो रिजल्टेंट फोर्स का स्केच। तो एंगल है हमारे पास 18 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ठीक है,
ऐसे ड्रॉ करेंगे हम। ये जो एंगल है वो है हमारा 18 डिग्री 43 मिनट 18.43 डिग्री लेट्स से 18.43 डिग्री। और इसके बाद ये रिजल्टेंट फोर्स है हमारे पास 31.62 किलो न्यूटन की। इतना हमारा न्यूमेरिकल था जो कि इजीली हम सॉल्व कर